हेलो डियर स्टूडेंट, तो पेपर दिया होगा आपने, ठीक है। आइए पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं एक एक क्वेश्चन कैसे किया जाए और कोशिश करेंगे कि जो भी पॉइंट यहाँ लिखा है वो तो बताया जाए और एनसीईआरटी की सारी बातें कवर करते हुए चलते हैं और कौन सा ऑप्शन सही होता है ये तो देखेंगे, कौन सा गलत क्यों है ये भी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू एंड टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग। बताया था मैंने टिश्यू की डेफिनेशन जब आपने अभी इसके पहले एनाटॉमी और ये एनाटॉमी पढ़ा, इसके बाद अभी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, उसमें भी टिश्यू के बारे में लिखा हुआ है। चलिए ये प्लांट टिश्यू है वो एनिमल टिश्यू है, बस यही डिफरेंस है। तो टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो क्या लिखते हैं, टिश्यू हैविंग ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये बात लिखती है मोटी मोटी, भाई कक्षा 5 से लेकर अभी तक यही पढ़ते आए, ठीक है। यही टिश्यू की डेफिनेशन लिखती है। लेकिन एक चीज़ और बताया था कि लिविंग वर्ड में क्या लिखा था कि टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल से राइज होती है, यानी सेल मिल के टिश्यू बनाता है। तो क्या टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल में प्रेजेंट होगी? तो ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है। ऐसा क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइजेस ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शन। इनकी सारे इकट्ठा होने की वजह से राइज होती है। जैसे बताया था, एग्जांपल दिया था एनालॉजी आपको, जैसे गूगल कंपनी इतनी फेमस है, इतनी रिच है, ठीक है, इतनी फेमस, उसको बनाने वाले बहुत सारे एम्प्लॉई हैं। भाई जाहिर सी बात है, एक यूनिट लेवल में काम होता है तो बहुत सारे एम्प्लॉई हैं। तो क्या सब उतना ही पैसा उतना ही रिच हैं? नहीं, सबके पास उतना ही फेमस उतना ही रिच नहीं। तो वही बात होती है ना, लेकिन उनकी वजह से बना हुआ है गूगल कंपनी, ठीक है। तो वो तो उसकी वजह से, तो यही कहते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइजेस ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। और ये बात लिविंग वर्ड में लिखता है। और टिश्यू की जो परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। यही है सेल। बताया था सेल मिलकर टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी, कम्युनिटी बायोम, फिर बहुत सारे उसमें मिलकर एबायोटिक, बायोटिक कम्युनिटी में बायोस्फीयर, बायोम, फिर पूरा ऐसे वो इकोलॉजी का पार्ट है। तो यहाँ तक ये देख लिया। तो क्या लिख रहा है, कॉमन ओरिजिन यूजुअली परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन, नहीं सिमिलर फंक्शन, डिफरेंट ओरिजिन नहीं सिमिलर ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन ये भी गलत है। कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, डी वाला पॉइंट एकदम सही एक्सप्लेन कर रहा है। आगे बढ़िए। ग्रोथ इन अ प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्ट टू स्पेशलाइज रीजन एक्टिव सेल डिवीजन इज कॉल्ड मेरिस्टम, ठीक है। क्या कहलाता है? मेरिस्टम। जैसे देखते हैं आप, ग्रोथ पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही होती है, एक्टिव सेल डिवीजन जहाँ होता है उसे कहते हैं मेरिस्टम। एक्चुअली जैसे ये सीड है बच्चा, ये सीड है, इसके इनिशियल स्टेज से ही जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो होता है मेरिस्टम। क्या? मेरिस्टम, यानी प्रो मेरिस्टम जिसे कहते हैं आप। एम्ब्रियो के दौरान ही जब प्लांट बना है, जन्म से जब प्लांट जन्म लेता है तभी से मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम। और वही स्पेशलाइज्ड रीजन एरिया में मेरिस्टमेटिक सेल पाई जाती हैं जो ग्रोथ करती है। मेरिस्टोस, ग्रीक वर्ड में मेरिस्टोस का मतलब ही होता है, मेरी का मतलब ही होता है डिवीजन, यानी जिनका काम सिर्फ भना भन डिवीजन करना है वो है मेरिस्टम। और मेरिस्टमेटिक सेल की कुछ प्रॉपर्टी बताई थी कि कुछ इसका फंक्शन होगा, वो मेरिस्टमेटिक सेल कहलाएंगे। जैसे ये थिन सेल होंगी, क्या होगी? सेल इनकी थिन होगी, थिन सेल, डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस प्रोटोप्लाज्म और डेंस साइटोप्लाज्म को मैंने बताया था क्यों कहते हैं भैया डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म आप जानते हैं इज अ बैटल ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो जहाँ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी पाई जाएगी वो है डेंस प्रोटोप्लाज्म, इसीलिए पढ़ता है डेंस। और हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी तो जाहिर सी बात है बहुत तेजी से डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। आपका तीसरा पॉइंट बताया था मैंने रिवीजन क्लास में कि इसमें वैक्यूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल एंड ऑक्यूपाई द 90% स्पेस ऑफ द प्लांट सेल। ये बात आप पढ़ते हैं साइटोलॉजी में। लेकिन यहाँ पे वैक्यूल जनरली अब्सेंट होता है, वैक्यूल जनरली अब्सेंट होता है, या अगर प्रेजेंट है तो स्मॉल होगा और पेरीफेरल रीजन में पाया जाएगा, स्मॉल एंड प्रेजेंट इन पेरीफेरल। अगर प्रेजेंट है तो स्मॉल एंड पेरीफेरल, ठीक है। तीसरा पॉइंट था कि फिर वैक्यूल जब बीच में गायब है तो क्या है, न्यूक्लियस यहाँ सेंट्रिक होता है, न्यूक्लियस क्या होता है? सेंट्रिक होता है, ठीक है। ये सारी सेल आइसोडायमेट्रिक होती हैं, जनरली इनका डायामीटर सिमिलर होता है, आइसोडायमेट्रिक, आइसोडायमेट्रिक। और इंटरसेलुलर स्पेस जनरली अब्सेंट होते हैं। क्या? इंटरसेलुलर स्पेस जनरली अब्सेंट होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको नहीं भूलना है मेरिस्टमेटिक सेल की, वही स्पेशलाइज रीजन में मेरिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी देख लियो मेरिस्टमेटिक सेल की। फिर बताया था टिश्यू, प्लांट टिश्यू ओरिजिन और प्लांट टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन था,
प्लांट में टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन था यहीं देख लेते हैं सब चीज़, तो आगे जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें निकल जाएंगे हम लोग जल्दी जल्दी। टिश्यू जो है प्लांट के अंदर दो प्रकार के थे, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था जो डिवीज़न कर रहा है, और जो डिवीज़न नहीं कर रहा है वो परमानेंट हो गया है, एक परमानेंट टिश्यू था। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर दो थे, प्राइमरी मेरिस्टम एंड सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन तीन प्रकार के थे, एपिकल, सूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, और दूसरा था आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। द टिश्यू दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज ए इंटरकैलरी मेरिस्टम। और जो तीसरा है वो है आपका एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ठीक है, लेटरल या सिलेंड्रिकल मेरिस्टम जो गर्थ में ग्रोथ बढ़वाएगा, ठीक है। तो ये रहा एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब एपिकल एंड इंटरकैलरी दोनों ओरिजिन के आधार पर प्राइमरी नेचर के ही होते हैं, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। और ये इनिशियल ये प्राइमरी मेरिस्टम आपकी लेंथ में बढ़वाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टम गर्थ में बढ़वाएगा, इंक्रीज इन लेंथ में बढ़वाएगा प्राइमरी, और सेकेंडरी बढ़ाएगा गर्थ में, चौड़ाई में, ठीक है। लेटरल मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, और इसी का दूसरा नाम सिलेंड्रिकल मेरिस्टम होता है, क्योंकि सिलेंडर में प्रेजेंट होते हैं कॉर्क वगैरह जो ग्रोथ करवाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा टिश्यू की। हाँ, परमानेंट में देख लीजिए, तो देख लिया मेरिस्टेमेटिक के लिए परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट जहाँ पे सारी सेल एक टाइप की होंगी वो सिंपल परमानेंट है, और जहाँ पे सारी सेल जो है डिफरेंट टाइप की होंगी वो परमानेंट है और वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। तो सिंपल परमानेंट ऑल हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ सेल, एंड परमानेंट विच हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में तीन आते हैं, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में आता है आपका जाइलम एंड फ्लोएम। सारी चीज़ें रिवाइज कर लिया आपने, ठीक है। बस इट्स ऑल अबाउट मेरिस्टम, तो आंसर जाएगा बी। आगे बढ़िए। द एपिकल मेरिस्टम अकर एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। बताया था कि एपिकल मेरिस्टम पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टम तीन प्रकार के थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। तो एपिकल पाया जाएगा सूट के अपेक्स में और पाया जाएगा रूट के अपेक्स में, इसको कहते हैं सूट एपिकल मेरिस्टम और इसको कहते हैं आप रूट एपिकल मेरिस्टम। राम भाई बताया था सूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। एक्चुअली ये अपेक्स में ही प्रेजेंट होते हैं, तो दोनों के अपेक्स में प्रेजेंट होगा भैया, सूट के अपेक्स में सूट एपिकल, रूट के अपेक्स में रूट एपिकल, इसीलिए नाम इनका पड़ा एपिकल मेरिस्टम एट द टिप, ठीक है। अब जैसे ये सूट है, अब ये सूट धीरे धीरे भाई टाइम जैसे जैसे बढ़ा वैसे ये ग्रोथ भी करेगी। मान लीजिए इतनी बड़ी हो गई, तो यहाँ से यहाँ थी पहले सूट एपिकल मेरिस्टम, तो कोई शाम भैया टाइप, थोड़ा चालाक टाइप, इनको कोई भूल ना जाए, तो इसलिए इन्होंने ये कहा जाता है कि सम से लेफ्ट बिहाइंड ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टम एंड फॉर्म एक्सिलरी मेरिस्टम और दैट फॉर्म एक्सिलरी बड। एक्चुअली जो सूट एपिकल मेरिस्टम की कुछ सेल बच गई हैं, वही सूट एपिकल मेरिस्टम की सेल एक्सिलरी मेरिस्टम बनाती हैं, और एक्सिलरी मेरिस्टम जो है एक्सिलरी बड बना देती हैं। तो आप एक्सिलरी बड यहाँ पे बन गई, यहाँ पे सूट एपिकल रहा होगा ना, अब ये लेंथ में बढ़ गया, अब सूट एपिकल यहाँ शिफ्ट हो गया, और उसकी जो सबसे लेफ्ट बिहाइंड, यही डेफिनेशन लिखता है कि सबसे लेफ्ट बिहाइंड ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट इनटू एक्सिलरी बड या एक्सिलरी मेरिस्टम। ये मत भूल जाना, ठीक है, पूछेगा। तो ये रूट एपिकल और सूट एपिकल आपको पढ़ लेते। कह रहा है एपिकल में दैट टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस कॉर्केम में प्राइमरी टिश्यू। हाँ, यही आपका मिलके पूरा प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। बताया था प्राइमरी ओरिजिन में होता है सूट एपिकल, और दोनों होता है आपका सूट एपिकल, रूट एपिकल, और ये मतलब पूरा एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी दोनों प्राइमरी ओरिजिन के होते हैं। तो पूछा है प्राइमरी टिश्यू होंगे। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड लॉन्गेशन ऑफ द स्टेम सम सेल लेफ्ट बिहाइंड सूट एपिकल मेरिस्टम दैट कंस्टिट्यूट। वही बात अभी जो पीछे बताया कि कुछ सेल जो है, जैसे यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टम है, तो सूट एपिकल मेरिस्टम मान लीजिए यहाँ पे शिफ्ट कर गया, ग्रोथ हो गई, तो सम सेल लेफ्ट बिहाइंड दिस एक्सिलरी मेरिस्टम और एक्सिलरी बड कहते हैं। यही चीज़ बताई थी। तो एक्सिलरी मेरिस्टम एक्सिलरी बड बनाता है, ये आंसर सी जाएगा। अब अरे क्वेश्चन गायब है इसमें, फोर्थ ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे फिफ्थ है। इन द ग्रास पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बीवर्स इज जनरेटेड बाय। बताया था कि ग्रासेस और शुगर केन में इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, तो दो मैच्योर टिश्यू के बीच में जो फंसा टिश्यू होता है उसे इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। और ग्रेजिंग पार्ट देखते हैं आप घास वगैरह चर जाती हैं हर्बीवर्स, आपके जितने ग्रासेस वगैरह खाने वाले, जैसे काऊ है, बुफैलो है, गोट है, ये सब खा लेते हैं, ग्रेजिंग हर्बीवर्स से खा लेते हैं, फिर भी वो ग्रो कर जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। और शुगर केन की जो इंटर नोड होती है, जैसे मान लेते हैं शुगर केन अभी छोटा था, लेंथ उसकी छोटी थी, तो ये
यहाँ पे नोड होगी और उसके बीच में इंटर नोड, तो मान लीजिए ये इतना बड़ा होता है तो इंटर नोड इलांगेट कर जाती है, तो ड्यू टू इंटर कैलरी मेरिस्टम, तो ग्रासेस एंड शुगर केन मोनोकॉट में इन द ग्रासेस पार्ट रिमूव बाय ग्रेजिंग और रिजनरेटेड बाय इंटर कैलरी मेरिस्टम। ऑप्शन पढ़िए 5वें का, इंटर कैलरी है कहीं यहाँ है, तो आंसर जाएगा इंटर कैलरी मेरिस्टम। ठीक है, मेरिस्टम विच अकर है बिटवीन द मैच्योर टिश्यू, बताया तो 2 मैच्योर टिश्यू के बीच में फंसा इंटर कैलरी मेरिस्टम, क्या इंटर कैलरी मेरिस्टम। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम लेटरल पोजीशन जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगे, चौड़ाई में बढ़ाएंगे, एपिकल मेरिस्टम अपेक्स में बढ़ाएंगे, लेंथ में बढ़वाते हैं, तो इसलिए एसी आंसर नहीं जाने वाला। आगे बढ़िए, बोथ एपिकल मेरिस्टम इंटर कैलरी मेरिस्टम आर, बताया था अभी प्राइमरी ओरिजिन के दोनों होते हैं, चाहे सूट एपिकल ले लीजिए चाहे रूट एपिकल ले लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और ये आपकी इंटर कैलरी, तीनों पोजीशन के आधार पर मेरिस्टम थे, लेकिन उसमें दोनों पहला वाला एपिकल और आपका इंटर कैलरी ये आपके कैसे हैं, प्राइमरी ओरिजिन के हैं, और लेटरल वाला सेकेंडरी ओरिजिन का होता है, यानी लाइफ। ये प्राइमरी ओरिजिन का क्या मतलब है, प्राइमरी मेरिस्टम क्यों है, क्योंकि ये अर्ली इन द लाइफ प्रेजेंट है, यानी सीड जब से बना है तब से, यानी पौधा जब से सैपलिंग बना है तब से हैं, और ये लास्ट तक ग्रोथ करवाते रहेंगे। और सिलेंड्रिकल मेरिस्टम एट अ सर्टेन एज, कुछ समय बाद आता है और वो उसका काम होता है चौड़ाई में बढ़वाना, इसलिए ये नहीं होगा, प्राइमरी होगा आंसर। चलिए आगे बढ़िए, बोथ एपिकल मेरिस्टम इंटर कैलरी मेरिस्टम अपीयर अर्ली इन द लाइफ, वही देखो बताया था अभी, अर्ली इन द लाइफ दिखेगा, एंड कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, प्लांट प्राइमरी नेचर के होते हैं और प्राइमरी प्लांट बॉडी बनवाते हैं, यानी इंक्रीज इन लेंथ करवाते हैं। ठीक है, लेटरल मेरिस्टम नहीं, सेकेंडरी और लेटरल वेस्कुलर कैम्बियम, ये सब आगे पढ़ेंगे आप। द मेरिस्टम दैट अकर इन द मैच्योर रीजन ऑफ द रूट एंड शूट ऑफ मेनी प्लांट, पर्टिकुलरली दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस एंड अपीयर लेटर इन द प्राइमरी में, कह रहा है कि लाइफ में बाद में बनते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं, ऐसे मेरिस्टम आपके क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। सेकेंडरी बताया था, इन्हीं को लेटरल आप कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टम लेटरल मेरिस्टम सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, इसलिए इनका नाम सिलेंड्रिकल मेरिस्टम भी होता है, लिखा है एनसीईआरटी में सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। ठीक है, तो आंसर जाएगा बोथ ए एंड सी, डी आंसर। फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू आर, कह रहा फैसिकुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, जिसे कहते क्या हैं आप, तो बेटा ये फैसिकुलर, इंटरफैसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम ये चौड़ाई में बढ़वाते हैं, सिलेंड्रिकल हैं यानी सेकेंडरी मेरिस्टम है, तो आंसर क्या जाएगा, डी। ये देखिए डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं, एक एक मेंशन करते हैं, फिर देखते हैं। वाइट दिखेगा, वाइट ही तो है, रेडी सही है। चलो ये क्या है, मेंशन नहीं है यहाँ पे, आपसे ये पूछा नहीं है, लेकिन ये क्या है, सिलेंड्रल है, क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर। ये क्या है, कॉर्टेक्स, क्या है, कॉर्टेक्स, ए वाला कॉर्टेक्स है, तो ये दो आंसर दिए हैं, कॉर्टेक्स है। बी वाला क्या है, बी है आपका प्रोटोडर्म, क्या है, प्रोटोडर्म। सी नंबर क्या है, देखिए ये सिलेंडर और ये आपका कॉर्टेक्स, इधर वाला, ये वाला बाहर वाला, ये चीज़ देखिए अब, ये यहाँ पे ये और ये बीच का सिलेंडर, तो दोनों का इनिशियल्स है, यानी ये सिलेंडर भी बनवाएगा कॉर्टेक्स भी बनवाएगा, तो इसीलिए कहते हैं दिस इज इनिशियल, यानी स्टार्टिंग ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिनेट होगा, इनिशिएट होगा, इनिशियल ऑफ सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, इनिशियल ऑफ सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, इसीलिए पहले उसको बता दिया था कॉर्टेक्स। ठीक है, एंड दिस इज डी इज अ इनिशियल ऑफ रूट कैप, एक्चुअली ये जो दिखाया गया पोर्शन ये है आपका रूट कैप। ठीक है, ये रूट कैप है, तो रूट कैप इज एक्चुअली टर्मिनल और उसके सब टर्मिनल में प्रेजेंट है आपका इनिशियल्स ऑफ रूट, इनिशियल ऑफ रूट। तो क्या देखते हैं, ऐसा कोई आंसर है, ए है कॉर्टेक्स, ठीक है, बी है प्रोटोडर्म, ठीक है, इनिशियल्स ऑफ सिलेंड्रल एंड कॉर्टेक्स, देख लिखा क्या, इनिशियल ऑफ सेंट्रल सिलेंडर एंड कॉर्टेक्स, सही है। डी नंबर इनिशियल्स ऑफ रूट कैप, इनिशियल है नॉट रूट कैप, देखना यहाँ पे रूट कैप लिख दिए हैं इसलिए गलत हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टम भी नहीं है, इनिशियल्स हैं, तो आंसर जाने वाला है आपका सी। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं। फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम, द न्यूली फॉर्म सेल बिकम ओनली स्ट्रक्चरली स्पेशलाइज, फंक्शनली स्पेशलाइज, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दोनों स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं आपकी जब प्राइमरी सेल या सेकेंडरी मेरिस्टम दोनों में डिवीजन हो जाता है। तो मैं पूरा कल फ्लो चार्ट बनवाया था कि कैसे कैसे भैया प्राइमरी में मेरिस्टम में होता है, फिर वो सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी फिर कैसे
डिफरेंशिएशन होता है, कैसे डी डिफरेंशिएशन होता है, कैसे री डिफरेंशिएशन होता है, वो सब बताया। आप रिवीजन क्लास देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली स्पेशलाइज हो जाते हैं एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस। स्पेसिफिक रीजन देखिए, आपको हैरानी होगी, प्लांट के अंदर केवल 3 टिश्यू आप पढ़ते हैं, जीटीएस, वीटीएस एंड ईटीएस। ईटीएस दैट इज इपिडर्मल टिश्यू, जिसमें इपिडर्मिस और क्लोरोप्लास्ट वगैरह पढ़ाया जाता है आपको। जीटीएस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट ईटीएस एंड वीटीएस, यानी अगर एपिडर्मल और वैस्कुलर को छोड़ दें तो सारा माल ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। और वैस्कुलर में जाइलम फ्लोएम यानी वैस्कुलराइजेशन, ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को दूसरा नाम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, यानी पूरा बेसिक है, यही फंडामेंटल है। और वैस्कुलर टिश्यू को कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि जाइलम फ्लोएम मेनली कंडक्शन का काम करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड फूड। जाइलम वाटर एंड मिनरल एंड फ्लोएम आपका फूड, तो कंडक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका तीनों एपिडर्मल टिश्यू। ये तीनों टिश्यू पूरे प्लांट के अंदर, यही 3 टिश्यू से पूरा प्लांट बॉडी बनी होती है। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये तीनों सिस्टम जो हैं आपके एक एपिकल मेरिस्टम के एक स्पेसिफिक रीजन से मिलके बनते हैं। क्या? बहुत अच्छी जानकारी, आपको कहीं लिख लीजिएगा, एक्चुअली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप अंडरलाइन करिए। स्पेसिफिक रीजन ऑफ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम फ्रॉम ऑल दीज टिश्यू सिस्टम दैट इज ईटीएस, जीटीएस एंड वीटीएस। ऐसे याद रखेंगे ईटीएस, जीटीएस, वीटीएस तो जल्दी याद होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था ना, यहाँ ऑल ऑफ दीज आंसर जाएगा। आगे बढ़िए। सिंपल टिश्यू टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू हैविंग सेल। देखिए बताया था कि आपका परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के हैं, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स, दूसरा वाला है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ये दोनों परमानेंट के एग्जाम्पल हैं। किसके? परमानेंट के एग्जाम्पल हैं। और परमानेंट में ऑल द टाइप ऑफ, परमानेंट में सिंपल वाले के ऑल द टिश्यू आर सिमिलर टाइप, ऑल टिश्यू आर सिमिलर टाइप। कैसे होते हैं? सिमिलर टाइप, सिमिलर टाइप, सिमिलर टाइप, एक ही प्रकार के होते हैं। एंड ऑल द टिश्यू आर डिफरेंट टाइप इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के एग्जांपल थे पीसीएस, मैंने बताया था पीसीएस याद रखना, प्रोविंशियल सिविल सर्विस से आपका पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम। क्या पूछा है कि कह रहे सिंपल टिश्यू के बताना है कि उसमें सेल कैसे होते हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन, नहीं डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन, डिफरेंट सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एक जैसे होते हैं। ठीक है, डी आंसर। परमानेंट टिश्यू हैविंग अ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, परमानेंट में जो डिफरेंट टाइप के हैं, देखो यही है, कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहा है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब देखिए ये सिंपल टिश्यू के एग्जांपल लिखे हैं, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, तो ये तो होने नहीं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम फ्लोएम होता तो भी ले लेते। फाइबर्स एंड स्क्लेरिड आर कॉमनली फाउंड इन, यहाँ पे एक्चुअली क्या था, फाइबर नहीं होने चाहिए एक्चुअली। ये जब आप पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, तो जब आप स्क्लेरेंकाइमा पढ़ते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 पढ़ते हैं, तो उसमें लास्ट वाला जो स्क्लेरेंकाइमा है, स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा जो डेड है और क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट। देखिए सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ दोनों प्रोवाइड करते हैं आपके कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, लेकिन कोलेंकाइमा लिविंग है और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी उसका प्रोटोप्लाज्म मरा नहीं हुआ है, जीवित है। स्क्लेरेंकाइमा प्रोटोप्लाज्म इज डेड एंड हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट। स्क्लेरेंकाइमा डेड होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देख लेना, मैकेनिकल सपोर्ट से आंसर मत लगा देना भैया, कोलेन और स्क्लेरेन दोनों करते हैं, लेकिन ये डेड होता है, वो लिविंग होता है। तो स्क्लेरेंकाइमा 2 प्रकार के होते हैं, एक है फाइबर, एक है फाइबर और दूसरा है स्क्लेरिड्स। क्या? दूसरा है स्क्लेरिड्स। फाइबर इज प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट, ये बात लिखता है फाइबर के बारे में। स्क्लेरिड जो जनरली पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं फ्रूट वॉल ऑफ नट में, पल्प फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सपोता, सीड कोट ऑफ लेग्यूम। मैंने बताया था कि जो नट, अखरोट वगैरह हैं, अखरोट वगैरह को आप दीवार में भिड़ा दीजिए तब भी इतना जल्दी टूटने को नहीं होता, क्योंकि उसमें स्क्लेरिड पाया जा रहा है, बहुत तगड़ा सपोर्ट दे रहा है। और पल्प ऑफ फ्रूट गुआवा, जब अमरूद, पियर, अनाशपाती वगैरह, सपोता वगैरह आप खाते हैं तो आपको लगता है ऐसा, खाते समय ऐसा ग्रिटीनेस महसूस होता है, लगता है किसी ने बहुत महीन पत्थर उसमें पीस के डाल दिया है, तो वो ड्यू टू स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड की वजह से होते हैं। और सीड कोट, जैसे लेग्यूम वगैरह, दाल वगैरह को आप कभी देखिए पानी में भिगो दीजिए तो उसका सीड कोट छूट जाता है, लेकिन इतना टाइट रहता है, ठीक है, वो उसमें भी पाया जाता है स्क्लेरिड। और लीफ ऑफ टी, चाय की पत्ती के
उसमें सीड कोट में भी, सीड कोट ऑफ टी, हाँ एक में यहाँ पे मेंशन नहीं, वो लिख लीजिए, लीव्स ऑफ टी, इसमें भी पाया जाता है, लीव्स ऑफ टी, चाय की पत्तियों में भी पाया जाता है स्क्लेरिड्स। तो ऑल ऑफ दीज आंसर जाने वाला। तो यहाँ पे फाइबर नहीं बेटा, केवल स्क्लेरिड और कॉमनली फाउंड इन ऑल दीज, ठीक है, यह हटा दिया जाएगा, मिस प्रिंट हो गया था। आगे बढ़ो। अगर फाइबर स्क्लेरिड की बात करते हैं तो फिर आपको कॉमन बात करना चाहिए, कॉल स्क्लेरिन काइमा, स्क्लेरिन काइमा की प्रॉपर्टी देते तब बताते। ये स्पेशली स्क्लेरिड्स होते हैं जो इन जगहों में पाए जाते हैं, प्लांट के अलग अलग पार्ट में पाए जाएंगे दोनों, लेकिन वो कह रहा है कि स्पेशली आपके नट में पाया जा रहा है, गुआवा और इसके पल्प में पाया जा रहा है। आप इसको कैसे रटेंगे, पल्प ऑफ जीपीएस, क्या पल्प ऑफ जीपीएस, जीपीएस सुनते रहते याद हो जाए, गुआवा पियर सपोता, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो आपके मोबाइल में लगा होता है जीपीएस, वो वाला जीपीएस नहीं, ये गुआवा पियर सपोता, ठीक। सीड कोट ऑफ लेग्यूम और ऑल ऑफ दीज, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये स्पेशली स्क्लेरिड में पाया जाता है, ये कहना चाह रहा है। गिवन बिलो इज अ डायग्राम, ठीक है भैया, डायग्राम दिए हैं आप तो देख लेते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं है क्या। ए इज अ लीफ प्राइमोर्डिया, क्या है भैया, ए इज अ लीफ प्राइमोर्डिया, जहाँ से लीफ ओरिजिनेट होती है, जो लीफ को जन्म देती है वो यहीं से होगी, यानी लीफ प्राइमोर्डिया है, ठीक है। बी नंबर है आपका, बी क्या है, बी है आपका सूट एपिकल, बी है सूट एपिकल, और ये है जहाँ पे डिवाइड करेगा तगड़ा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी भनाभन डिवीजन होगा। और ये क्या है आपका, ये है एक्सिलरी बड, ये है एक्सिलरी बड, और ये क्या है, ये है आपकी एक्सिलरी बड है, ये डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू, क्या है ये, डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू। ई नंबर है डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू। तो आंसर मिल जाएगा आपको इतने में, पूरा ही तो कर दिया। लीफ प्रिमोर्डिया ए है लीफ प्रिमोर्डिया, ठीक है। बी है सूट एपिकल मेरिस्टम, सही है, ये मेरिस्टमेटिक था, कट गया, ये लीफ प्रिमोर्डिया सूट एपिकल, ठीक है। सी मेरिस्टमेटिक जोन है, बताया था मेरिस्टमेटिक जोन है। और डी नंबर एक्सिलरी बड है, यानी ये आपकी एक्सिलरी बड है, और यहाँ पे डी को क्या कह रहा है, डिफरेंशिएटिंग, यानी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो आंसर बी जाने वाला है। डी एक्सिलरी बड है और ई डिफरेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू है, यानी सारे मैच कर गए हैं, तो बी आंसर होगा, ठीक है। लेबलिंग वहाँ करा दी, वहाँ से देख लेना, यहाँ से मैच कर लेना, आगे बढ़ जाओ। अकर इन द लेयर बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट इज फाउंड आइदर एज होमोजेनियस लेयर आर इन पैचेस दैट इज कॉल्ड। देखो ये पूछा गया हाइपोडर्मिस के बारे में, कहा गया है कि एपिडर्मिस के बिलो पाया जा रहा है, तो एक्चुअली क्या है, वो हाइपोडर्मिस है। क्या, देखिए पहली बात तो हाइपोडर्मिस का जो केस होता है वो स्टेम के लिए है। भाई जाहिर सी बात है, स्टेम को थपेड़ा खाने की आदत पड़ी है, हवा वगैरह चलती तो स्टेम में ही फेस करना पड़ेगा, स्टेम को फेस करना पड़ेगा। तो भगवान ने उनको मैकेनिकल सपोर्ट के लिए एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस दिया है। अब हाइपोडर्मिस डाइकॉट का स्टेम है, डाइकॉट का स्टेम है, याद रखना, डाइकॉट का अगर स्टेम है तो उसमें पाई जाएगी कोलेंकाइमा की, किसकी, कोलेंकाइमेटस होगी, यानी कोलेंकाइमा की बनी होगी। और अगर यही मोनोकॉट स्टेम है, किसका, मोनोकॉट का स्टेम है, तो ये पाई जाएगी स्क्लेरेंकाइमा की। मैंने बताया था कि जब आप गेहूं वगैरह उखाड़ के देखिए, गेहूं और उसके स्टेम को तोड़ने की कोशिश कीजिए तो इतना लचीला होता है, एकदम बढ़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। वहाँ स्क्लेरेंकाइमा की हाइपोडर्मिस है और यहाँ पे डाइकॉट में आपकी कोलेंकाइमा की है। तो वही कह रहा है एपिडर्मिस के नीचे पाया जा रहा है डाइकॉट प्लांट में, यानी वो कोलेंकाइमा की बनी होगी। और बात किसकी चल रही है, बात चल रही है हाइपोडर्मिस की, यानी बिलो द लेयर ऑफ एपिडर्मिस दैट इज हाइपोडर्मिस। हाइपो माने बिलो, डर्मा माने स्किन। कोलेंकाइमेटस सेल यानी एपिडर्मिस के नीचे। कोलेंकाइमेटस सेल विच आर मच थिकन्ड एट कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमोसेलुलोज एंड पेक्टिन। बताया था कि जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं उनमें इन सब मटेरियलों का डिपोजिशन हो जाता है। यानी अगर ये है आपका कोलेंकाइमा तो इसके कॉर्नर में डिपोजिशन होएगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का, ठीक है। इसी की वजह से ये दिखाई देते हैं ऐसे, कॉर्नर में थिकेंड दिखाई देते हैं, ठीक है। तो किसका डिपोजिशन हो तो बच्चा, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज सुबेरिन, लिग्निन गलत, हेमीसेलुलोज लिग्निन, लिग्निन कहाँ होता है, लिग्निन हो जाएगा तो डेड हो जाएगा। और आपको पता है कि कोलेंकाइमा लिविंग होता है। चलो आगे बढ़ो। The following given statement are true about these cell assimilate food where they contain chloroplast, intercellular substance. They provide the mechanical support to the growing part of the plant, such as the young stem and petiole of the leaf. These cell assimilate the food contain chloroplast. जाहिर सी बात है भैया, पैरेंकाइमा का फंक्शन ही मैंने पढ़ाया था, SSP, याद रखना SSP,
storage, secretion and photosynthesis. All these are the function of parenchyma and most of the plant body is made of parenchyma. जब कुछ भी ना लगे, कुछ भी ना याद आए तो समझ लेना कि 80% प्लांट बॉडी पैरेनकाइमा की ही बनी होती है। तो वही कह रहे हैं मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ। तो बच्चा एक चीज़ याद रखना, पहले वाले से यहाँ से नहीं पकड़ पाओगे, दोनों में होता है सिमुलेट फूड। इंटरसेलुलर स्पेसेस जनरली एब्सेंट होते हैं लेकिन पैरेनकाइमा में तो पाया जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। तो पैरेनकाइमा आंसर नहीं जाएगा। पैरेनकाइमा का ये प्रॉपर्टी मैंने याद करा दी, स्टोरेज, सिक्रीशन एंड फोटोसिंथेसिस। जबकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस बात तो सही है, फूड वगैरह सिमुलेट कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन आगे तो पढ़ो इंटरसेलुलर एब्सेंट होते हैं जबकि आपके पैरेनकाइमा से प्रेजेंट होते हैं। अब मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने बताया था कि मैकेनिकल सपोर्ट दो करते हैं, कोलेन, स्क्लेरेन, लेकिन अगर लिविंग है तो कोलेन, और यहाँ पे लिविंग की बात चल रही है इसलिए आंसर जाएगा आपका कोलेनकाइमा, ए आंसर। आगे बढ़िए। प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर पिथ एंड द मेटाजाइलम लाई टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम। इसका देखिए प्राइमरी जाइलम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी जाइलम, देखिए जाइलम दो प्रकार का बताया गया था ओरिजिन के बेसिस पे, प्राइमरी जाइलम एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, देखना ध्यान देना, प्राइमरी जाइलम में ही दो प्रकार के हैं। फर्स्ट फॉर्म्ड पहले बन गया, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम क्या कहलाता है? प्रोटोजाइलम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्री प्राइम मैंने पहले बताया था कल, अग्रिम, प्रोटोजाइलम, ठीक है। और लेटर फॉर्म बाद में जो बना, लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज नोन एज अ मेटाजाइलम। इसे क्या कहते हैं? मेटाजाइलम कहते हैं। इसी के आधार पर आप कहते हैं कि प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ है तो यानी एक्सार्च कंडीशन है, और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है तो इनडार्च कंडीशन होती है, यानी मेटाजाइलम। अपोजिट कर देना। तुम ये भूलोगे भैया इनडार्च कंडीशन और एक्सार्च कंडीशन, कौन अंदर कौन बाहर, ध्यान एकदम याद ही नहीं करा, नाम पकड़ लो, इन माने अंदर, तो प्रोटोजाइलम के रिस्पेक्ट पे ही पढ़ा है, ठीक है, मेटा को भूल जाओ, प्रोटो के रिस्पेक्ट पढ़ा है। तो इनडार्च यानी अंदर, इन माने अंदर होता है, ये बात फिक्स है। तो प्रोटोजाइलम कहाँ होगा? अंदर होगा, यानी मेटाजाइलम कहाँ होगा? परिधि में, पेरिफेरल में होगा, ये बात खत्म, इनडार्च की कंडीशन। अब आओ एक्सार्च कंडीशन, एक्स माने बाहर, तो प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर, ये कंडीशन हो गई एक्सार्च की। अब इनडार्च और एक्सार्च कहाँ पाया जाएगा? तो मैंने बताया था कि आप जब डॉक्टर बनेंगे, मेरे फ्यूचर डॉक्टरों, तो आप ऐसे लिखेंगे RX, प्रिस्क्रिप्शन के सबसे पहले ही लिखा जाता है RX। तो रूट में एक्सार्च पाई जाती है, कैसा? रूट में एक्सार्च, तो जाहिर सी बात है स्टेम में इनडार्च। कह रहा है प्रोटोजाइलम लोअर सेंटर, यानी प्रोटोजाइलम कहाँ? अंदर, अंदर माने इन, तो इनडार्च कंडीशन, इनडार्च कंडीशन कहाँ? आपके स्टेम में, रूट में कैसी? एक्सार्च। बस खत्म हो गया यार, उड़ा दो सारे सवाल। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, इसीलिए डेड हो जाते हैं, हाँ, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली डेड है, विदाउट प्रोटोप्लास्ट है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर जाने वाला है। कितनी बार बताया? सिंपल के एग्जाम्पल हैं परमानेंट, सिंपल परमानेंट। स्क्लेरेनकाइमा में आइदर बी फाइबर स्क्लेरेट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड ओरिएंटेशन। जाहिर सी बात है, बताया दो प्रकार के होते हैं आपके स्क्लेरेनकाइमा, फाइबर और स्क्लेरीड। फाइबर डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में पाया जाएगा, और स्क्लेरीड पाए जाते हैं पल्प ऑफ फ्रूट लाइक GPS, गुआवा, पियर, सपोता, और पाया जाता है लेग्यूम के सीड कोट में, सीड कोट ऑफ लेग्यूम, और पाया जाता है आपके लीव्स ऑफ टी। सब बता, ऑल ऑफ दीज आंसर। द डैश आर थिक वॉल इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल जनरली अकरिंग इन द ग्रुप्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ द, देखो वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट में पाया जा रहा है, पर्टिकुलर कुछ नहीं लिखा है, यानी स्क्लेरेनकाइमा की बात चल रही है और उसमें फाइबर की बात चल रही है। फाइबर वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट पाया जाता है, तो फाइबर, ठीक। थिक वर्ड इलोंगेटेड होते हैं, जनरली ग्रुप में पाए जाते हैं फाइबर्स, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा के अंदर फाइबर और स्क्लेरिड दोनों होते हैं, उसमें फाइबर के बारे में लिखा हुआ है। ग्रोथ इन प्लांट लार्जली स्लाइस रीजन, एक्टिव सेल डिवीजन, मेरिस्टम कहते हैं। मेरिस्टम विच अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस प्राइमरी मेरिस्टम आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम। सही है, एक्सर्शन रीजन सही है, और यही लिए एक्सर्शन रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है बच्चा कि मेरिस्टमेटिक सेल जो टिप में है रूट और शूट के, वही स्पेशलाइज रीजन हैं और वही ग्रोथ करवाएंगे। तो एक्सर्शन रीजन दोनों सही है, ए आंसर होगा। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड अपीयर एज अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग एंड कंस्टिट्यूट एनुअल रिंग। जाहिर सी बात है, मैंने एनुअल रिंग की दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। एनुअल रिंग इक्वल टू
एनुअल रिंग इक्वल टू, ठीक है, एनुअल रिंग इक्वल टू स्प्रिंग वुड प्लस ऑटम वुड, यानी अर्ली वुड प्लस लेट वुड, इसका दूसरा नाम भी है। दोनों को जब एक साल में दोनों एक एक बन जाती है पूरी रिंग लाइक स्ट्रक्चर, वो एक साल हो गई। तो इसी तरह बाय काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग वी कैन कैलकुलेट द एज ऑफ द ट्री एंड द स्टडी द ब्रांच इज नोन एज अ डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक, वो नहीं जानो, एनुअल रिंग से हम पौधे की आयु पता कर सकते हैं, क्योंकि उसमें स्प्रिंग और ऑटम वुड में अलग अलग रिंग बनती है जिसे एनुअल रिंग कहते हैं। और एक बात याद रखना, ये टेम्परेट रीजन में बनती है, टेम्परेट रीजन में मोस्ट प्रोमिनेंट होती है, वहीं आप इसको पता लगा सकते हैं। बिकॉज इन टेम्परेट रीजन द टेम्परेचर इज सो वेरिएटेड, यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता है टेम्परेचर का। जहाँ पे एक जैसा मौसम बना है थ्रू आउट द ईयर, जैसे शिमला और बहुत सारे जो ट्रॉपिकल रीजन हैं, तो वहाँ पे आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ रिंग ही ऐसे स्पष्ट नहीं बनेगी, तो एनुअल रिंग कैलकुलेट करके आप नहीं बता सकते। तो स्प्रिंग वुड ऑटम वुड अपीयर अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग कंस्टिट्यूएंट एनुअल रिंग, ये बता दिया। स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर, जाहिर सी बात है, स्प्रिंग वुड जो अर्ली फॉर्म्ड वुड है वो लाइटर कलर की है, और लेटर फॉर्म्ड विंटर में जो बनी है वो ऑटम वुड है, और वो डार्क कलर की है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ओ ग्रेड्स ऑयल, रेजिन, गम्स एंड टैनिन। स्प्रिंग वुड इज लाइटर हैज द लोअर डेंसिटी whereas द ऑटम वुड हैज द डार्कर एंड हायर डेंसिटी। जाहिर बात से बहुत सारे मटेरियल डिपॉजिट हो गए तो डेंसिटी बढ़ गई है। एसर्शन रीजन दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा बच्चा, एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा है कि स्प्रिंग वुड और जो अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग में बनते हैं, तो उसको बताना चाहिए कि भैया स्प्रिंग वुड जो होती है वो अर्ली सीजन में बनती है, इसलिए एक रिंग उसकी हुई, जो लेटर फॉर्म्ड हुई वो आपकी दूसरे सीजन में बनी, यानी ये दोनों रिंग बनाती हैं, इसीलिए एनुअल इसको कैलकुलेट कर किया जाता है। तो इसके बारे में ऐसे कुछ लिखता रिंग के बारे में, इसने तो उसकी प्रॉपर्टी लिख दी, तो दोनों बात सही है, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर, सच अरेंजमेंट इसका अभी बताया था कि प्रोटोजाइलम के रिस्पेक्ट पे ही पकड़ना, प्रोटोजाइलम जहाँ रखा हो, देख लो प्रोटोजाइलम पेरीफेरी में है, परिधि में है, तो भैया बाहर है, बाहर है तो एक्सार्च कंडीशन है, और एक्सार्च कंडीशन है तो बताया था, इसे याद रखो, रूट में एक्सार्च पाया जाता है, RX रूट में एक्सार्च पाया जाता है, रूट में एक्सार्च पाया जाता है। तो पूछा इसने कहा है, इसने सीधा कंडीशन ही पूछी एक्सार्च है, और आंसर एग्जाम्पल है इसके रूट। द डैश आर स्फेरिकल ओवल सिलेंडर हाईली थिकनेड सेल विथ वेरी न्यूरोल्यूमिन। ठीक है भैया, ये पूछा गया है फाइबर्स के बारे में। स्फेरिकल ओवल सिलेंड्रिकल होते हैं, हाईली थिकनेड डेड सेल होते हैं, विथ वेरी नैरो कैविटीज पाई जाती है ल्यूमन में। तो जैसे यहाँ पे आप ऐसे ऐसे देखते हैं सेल, ये क्या होते हैं, फाइबर होते हैं, इनका ल्यूमन कैसा होता है बहुत नैरो होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फाइबर। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ अ सेल एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। क्या कह रहा है, द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ अ सेल, एक से ज़्यादा वर्क टुगेदर यूनिट सेल सेपरेटली विथ ईच हैविंग डिफरेंट फंक्शन, ऑल आर डेड सेल। नहीं यार, अभी देखो जाइलम और पैरेंका, जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे तो चार कंपोनेंट हैं, तो जाइलम पैरेंकाइमा भी लिविंग होता है, और फ्लोएम में 3 कंपोनेंट लिविंग होते हैं जाइलम फाइबर को छोड़ के, तो सारे डेड कहाँ होते हैं, सेपरेटली वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। ए आंसर। जाइलम इज अ कंपोज ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ, देखो 4 एलिमेंट आते हैं जाइलम के, 4 एलिमेंट होते हैं, 4 कंपोनेंट फ्लोएम के, नेमली ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेंका, जिम्नोस्पर्म लैक ट्रैकीड। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट होता है, वेसल, ट्रैकीड, वेसल और जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेंका। भैया वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये बात साफ साफ लिखता है, तो वेसल भैया वहाँ पे एब्सेंट ही होगी। डैश आर इन ट्यूब लाइक सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड वॉल टेपरिंग इन, ट्रैकीड्स के बारे में लिखा है कि ये ट्यूब सेल होती हैं, थिक लिग्निफाइड वॉल होती है, टेपरिंग इन है, डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म है, इनर लेयर ऑफ सेल वॉल थिकनिंग विच वेरी इनफॉर्म, सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन है। तो भैया आप तो ऐसे ही निकाल देते कि स्क्लेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा सिंपल के बाद हम लिखे जाइलम फाइबर, ट्रैकीड में फंसते आप, जाइलम फाइबर ऑब्लिटेड सेंट्रल ल्यूमेन होता है, उससे कोई बात उसमें नहीं लिखी, तो आंसर जाएगा बी। जाइलम फाइबर डेड होता है और ये इसमें भी दोनों डेड होते हैं। द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ, बताया था कि सीव ट्यूब जब मैच्योर होती है तो सीव ट्यूब में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बगल में लगे होते हैं कंपेनियन सेल, वही रेगुलेट करते हैं, यानी कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से रेगुलेशन होता है। तो बाई द कंपेनियन सेल, कंपनी देने वाले सेल यार। इन फ्लावरिंग प्लांट मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट आर,
भैया आपको पता है कि जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, तो उसमें कौन कराएगा? बेसिकली कराते हैं आपके ट्रैकीड और वेसल, ये कराते हैं आपके वाटर ट्रांसपोर्ट में स्पेशली हेल्प करते हैं। प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर। बताया था प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे है, परिधि पे है, तो यानी ये नाम बस प्रोटोजाइलम पढ़ते ही आपके दिमाग में इतना आना चाहिए पेरीफेरी, तो एक्सआर्च कंडीशन है, और एक्सआर्च कंडीशन बताया था रूट में पाई जाती है कोई ऑप्शन? रूट, ठीक। सेल ऑफ वेसल्स आर with lignified wall, large central cavity, divide of proton interconnected through the perforation in the common wall। ये सारी बातें सही हैं आपकी। सेल वेसल की कैसी होती हैं, ठीक है, सेल कैसे? विथ लिग्निफाइड वॉल एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी है, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य एब्सेंट है, इंटरकनेक्टेड हैं परफोरेशन से, सही है, और ये भी कॉमन वॉल से, तो ऑल ऑफ दीज आंसर जाने वाला है। ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ वेसल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। बताया था वेसल का पाया जाना एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जिम्नो और अदर प्लांट में एब्सेंट होगा। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस बाय द रे पैरेंकाइमेटस सेल। रे पैरेंकाइमेटस सेल रेडियल कंडक्शन, जो वाटर का रेडियल कंडक्शन और रेडियली जो कंडक्ट होगा वो रे पैरेंकाइमेटस सेल बनाती हैं, जो वही लेके जाती हैं आपकी। सेल हैविंग हाईली थिकन्ड वॉल एंड ऑब्लिटेड सेंट्रल ल्यूमेन। बताया था ऑब्लिटेटेड सेंट्रल ल्यूमेन दिखाया जाए, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके जाइलम फाइबर की, जो कि डेड होता है। ऑल आर दीज कंपोनेंट ऑफ जाइलम, और वो स्पेशली उसके बारे में ऑब्लिटेटेड सेंट्रल ल्यूमेन लिखा है, तो जाइलम फाइबर। प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड सेंटर, पिथ की तरफ है। अब बताओ पिथ की तरफ है, यही क्वेश्चन आपने इतना ही पढ़ के छोड़ दिया, और आप प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ है, यानी ये कंडीशन है इंडार्च की। किसकी कंडीशन है? आपकी इंडार्च की कंडीशन है, और इंडार्च पाया जाता है आपके स्टेम में। तो ऐसा आंसर है क्या? रूट नहीं, स्टेम में, दोनों नहीं। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर, बट जिम्नोस्पर्म दे लैक। देखिए वहाँ सीव ट्यूब भी एब्सेंट होता है और कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की जगह सीव ट्यूब की जगह पाई जाती है सीव सेल, और कंपेनियन सेल की जगह पाई जाती है एल्बुमिनस सेल। तो यहाँ लैक पूछा है, क्या चीज़ एब्सेंट है? ये देखो लैक लिखा है, तो सीव सेल तो बच्चा पाया जाएगा, ये कट गया आंसर। सीव ट्यूब नहीं पाया जाएगा, लेकिन एल्बुमिनस सेल पाया जाएगा। एल्बुमिनस सेल यहाँ लिख दिया, एल्बुमिनस सेल पाया जाएगा, यानी सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट होगी, बाकी ये सब पाया जाएगा। और लैक पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बी आंसर। कम्बियल कह रहे कैम्बियल रिंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जाहिर सी बात है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम विद इन द, जो रिंग बनती है, थोड़ा सा बताता हूँ, जो रिंग बनती है, जो जाइलम, यहाँ पे जाइलम है और फ्लोएम है, इनके बीच से अगर रिंग बन रही तो इंट्राफेसिकुलर है, और ये बहुत सारे इसमें पड़े होंगे जाइलम फ्लोएम, और ये इनके बीच में आपकी रे पैरेंकाइमेटस सेल के साथ, देखें आगे लिखा होगा इन डाइकोट सिस्टम द कैम्बियल प्रेजेंट प्राइमरी जाइलम प्राइमरी इंटरफेसिकुलर कैम्बियल सेल मेडुलरी रेज, ये लिखा मेडुलरी रेज इनको एडजॉइन करके पूरा रिंग बना देती हैं, बीच वाले को इंटरफेसिकुलर, यानी ये इंटर है, और जाइलम फ्लोएम के अंदर यानी वास्कुलर कैम्बियम के अंदर वाला है वो इंट्राफेसिकुलर है। तो वही कह रहा है कि कैम्बियल रिंग इज फाउंड फ्रॉम द इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर दोनों मिलके कैम्बियल रिंग बनाती हैं, यानी पूरा रिंग बनाती है। सही, आगे बढ़ो। डाइकोट स्टेम में सेल ऑफ कैम्बियल प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। पता था जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाया जाने वाला इंट्राफेसिकुलर, देखो लिखा इंट्राफेसिकुलर, एंड सेल ऑफ मेडुलरी रेज, जो बीच वाली मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग दीज इंट्राफेसिकुलर इन, भाई यहाँ पे अभी जाइलम फ्लोएम है इंट्रा वाले, और यहाँ भी हो गए इंट्रा वाले, तो इन दोनों को एडजॉइन करके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाती है मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म द इंटरफेसिकुलर, ये मिलके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दोनों बात सही है। तो एसर्शन रीजन दोनों सही है, और कैम्बियल रिंग इसी की वजह से बनती है, इसलिए एसर्शन रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। लेंटिसेल अकर इन द मोस्ट वुडी ट्री, जाहिर सी बात है, जब बताया था कि इतना तेजी से सेकेंडरी जाइलम ग्रोथ करता है, भैया पिथ की तरफ टुवर्ड द सेंटर, वैस्कुलर कैम्बियम इज मोर एक्टिव टुवर्ड द सेंटर एंड लेस एक्टिव टुवर्ड द पेरीफेरी। तो सेंटर की तरफ जब एक्टिव होता है, देखो डिवीजन दोनों करते हैं, जाइलम फ्लोएम दोनों डिवाइड करेंगे, लेकिन प्राइमरी जाइलम ज़्यादा बनता है, नहीं सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम ज़्यादा बनता है एज कम्पेयर टू फ्लोएम, तो बेचारे फ्लोएम वगैरह क्रश हो जाते हैं। तो सेकेंडरी जाइलम इतना तेज़ी से ग्रोथ करता है कि यहाँ तक कि एपिडर्मिस की वॉल में भी इतना प्रेशर पड़ता है कि वो भी जगह जगह से फट जाती है, और उस पोर को, उस छिद्र को हम लेंटिसेल कहते हैं,
जो पौधा गैसियस एक्सचेंज में यूज करता है। लेंटिसेल आर अकर इन द मोस्ट ऑफ द वुडी ट्री, जाहिर सी बात है इट फॉर्म ड्यू टू रप्चर ऑफ द एपिडर्मिस। भाई सेकेंडरी ग्रोथ वुडी ट्री में ही होगा, मोनोकॉट में तो होती नहीं है, तो इसीलिए वो फटती है और लेंटिसेल बनता है। ये सही है, फॉर्म ड्यू टू रप्चर ऑफ एपिडर्मिस बनता है, लेकिन एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है भाई। एपिडर्मिस बनती है, लेकिन क्यों बनती है लेंटिसेल ये बताना चाहिए ना। उन्होंने दोनों बात सही कही, रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बी आंसर जाने वाला है। डैश हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब। प्रेशर ग्रेडियंट कौन मेंटेन करता है सीव ट्यूब में? तो बताया था सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं होता, उसका कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही उसमें प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करता है, तो आंसर जाएगा कंपेनियन सेल। ठीक है। फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द, फ्लोएम पैरेंकाइमा बताया था मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, मोनोकॉट। डाइकॉट लिख दिया गलत, मोनोकॉट सही है, बोथ ए भी नहीं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकॉटिलेडनस प्लांट की कि उसमें फ्लोएम पैरेंकाइमा एब्सेंट होता है। ठीक। फ्लोएम फाइबर जिसे बास्ट फाइबर कहते हैं वो जनरली किसका बना होता है? ठीक है। फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, किसका बना होता है? स्क्लेरेंकाइमा का। ठीक है। बास्ट फाइबर कॉमर्शियल यूज कराया जाता है यार, जूट फ्लेक्स हेम्प वगैरह बनवाने में काम लेते हैं। फ्लोएम फाइबर जनरली एब्सेंट इन, फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होता है सेकेंडरी फ्लोएम में, प्राइमरी फ्लोएम में, सेकेंडरी फ्लोएम में, प्राइमरी फ्लोएम, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम नहीं। फ्लोएम फाइबर जनरली एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होगा, सेकेंडरी में पाया जाता है। फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होगा, लेटर फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम इज मेटाफ्लोएम विच हैज, देखिए बाद में बना, लेटर फॉर्म्ड वाले के पास बिगर सीव ट्यूब होती है, जो फर्स्ट फॉर्म है प्रोटोफ्लोएम है उसके पास लेसर सीव ट्यूब होनी है, छोटी सीव ट्यूब होती है, नैरो सीव ट्यूब होती है। भाई पहले बना, कम में निपटा दिया गया, एडवांसमेंट हुआ तो ज़्यादा बड़ी सीव ट्यूब, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो कह रहे हैं लेटर फॉर्म के पास जो होती है बिगर सीव ट्यूब होती है, बड़ी, बी आंसर। जूट फ्लेक्स हेम्प बताया था भी कॉमर्शियली यूज किए जाते हैं, फ्लोएम फाइबर होते हैं, बास्ट फाइबर भी इन्हीं का दूसरा नाम है, फ्लोएम फाइबर, बास्ट फाइबर, रस्सियाँ वगैरह बनाने यूज करते हैं, इसीलिए इसका कहते हैं कि कॉमर्शियल यूज है। पेरिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर आर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम आर क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन एंड देयर फंक्शनली भी बहुत वो होते हैं, इसीलिए इनको नाम पड़ा कि कंडक्टिंग टिश्यू। इन्हीं के आधार पर, स्ट्रक्चर लोकेशन के आधार पर 3 प्रकार के हैं, ETS, GTS एंड VTS। GTS वाले का नाम बताया था फंडामेंटल भी होता है और इसका नाम होता है कंडक्टिंग, क्योंकि कंडक्शन का है, काम करता है, वही दूसरा नाम वो लिख दिए हैं। आगे बढ़ जाइए। आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस ऑफन कवर्ड विथ वैक्सी थिक लेयर विच प्रिवेंट वाटर ऑफ लॉस। भैया अपर एपिडर्मिस के स्टेम में देखते हैं आपकी, उसमें वैक्सी सुबेरिन की या क्यूटिकल की लेयर होती है, किसका बना होता है? क्यूटिकल। आउटसाइड द एपिडर्मिस ऑफन कवर्ड विथ वैक्सी थिक लेयर विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इज कॉल्ड, किसका बना होता है? लिग्निन का तो नहीं होगा, पेक्टिन का नहीं होगा, जो उसका होता है क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल ही होता है। एक बार और देख लो आप, एपिडर्मिस ऑफन कवर्ड वैक्सी एंड थिक लेयर विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, रूट में नहीं होगा। इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर, कैसे होते हैं ग्रासेस में? गार्ड सेल कैसे होते हैं भैया? ग्रासेस मोनोकॉट है और मोनोकॉट में बताया था गार्ड सेल पाया जाता है डम्बल शेप। कैसा? डम्बल शेप का, ऐसे ऐसे पाया जाता है डम्बल शेप। ग्रासेस पूछा है। किडनी और बीन शेप इज फाउंड इन डाइकॉट, तो डम्बल शेप ये आंसर है। एक्चुअली डाइकॉट में कैसे होते हैं, ये है देखिए, सी स्टोमेटल पोर है, ये आपका किडनी और बीन शेप्ड होता है आपका गार्ड सेल, और यहीं पे स्पेशलाइज रीजन में एपिडर्मल सेल हो जाती हैं, जिसे सब्सिडियरी सेल कहते हैं। दिस इज सब्सिडियरी सेल इन द विसिनिटी ऑफ, अगल बगल गार्ड सेल के, लिखा एनसीईआरटी, इन द विसिनिटी ऑफ, नियर बाय। और ये क्या है? आपका गार्ड सेल है। गार्ड सेल की आउटर वॉल जो होगी वो थिन होगी और इनर वॉल थिक होगी, ये चीज़ याद रखना। जैसे आपका ये हाथ है, इसकी हाथ छुएंगे, टच करेंगे तो इनर वॉल जो होती है थिक होती है और बाहर की वॉल थिन होती है। ठीक है, इसीलिए आप ऐसे मारते हैं ज़्यादातर लोग, भाई ये ठीक होता है ना, तो इसलिए लगता है तेज़ी से। ठीक है, और ये है स्टोमेटल अपर्चर। क्या है? स्टोमेटल अपर्चर है। तो गार्ड सेल, स्टोमेटल अपर्चर एंड एपिडर्मिस कंस्टिट्यूट द स्टोमेटल एपरेटस, ये तीनों मिलकर एपरेटस बनाते हैं। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर, अभी बताया था गार्ड सेल की बाहर वाली दीवार, बाहर वाली दीवार ये बताइए थिन होगी कि थिक? अंदर वाली थिक, बाहर वाली थिक, थिन, तो ये थिन होगी। एंड इनर वॉल वाली जो होती है वो थिक होती है, तो ये थिन होगा यहाँ पे थिक होगा, तो थिन थिक रिस्पेक्टिवली आंसर होना चाहिए, थिन एंड थिक रिस्पेक्टिवली, ये आंसर।
आउटर वाली थिन और अंदर वाली थिक, भूले भी नहीं। गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट रेगुलेटिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमक समटाइम फ्यू डेवलप सेल इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल। अभी बताया था कि इन द विसिनिटी ऑफ नियर बाई सेल, गार्ड सेल के क्या हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिसे आप कहते हैं सब्सिडियरी सेल। आंसर ये जाएगा, अभी डायग्राम में बताया हूँ, आगे बढ़ो। हिस्टोमेटल एपरेटस गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल क्या बनाते हैं, हिस्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अभी बताया था कि अपर्चर, ये छिद्र, और ये गार्ड सेल और ये सब्सिडियरी सेल, ये सब मिला के बनाते हैं हिस्टोमेटल एपरेटस। हिस्टोमेटल एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस नहीं, गार्ड सेल एपरेटस नहीं, फिली। आंसर बढ़ जाओ। सेल ऑफ द एपिडर्मल से बियर नंबर ऑफ हेयर, रूट हेयर आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल एंड हेल्प इन, किसमें हेल्प करते हैं बच्चा, तो ये हेल्प करते हैं आपके अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। बताया था कि रूट में मेरिस्टेमेटिक नहीं, देखो 4 जोन बताया था आपका, बना ही दे क्या डायग्राम यार। ये मान लो रूट है, ऐसे रूट बनाओगे, चलो बना ही देते हैं, रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। मान लो ये रूट है, तो रूट थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होगी, जिसे रूट कैप कहते हैं। इसमें बहुत सारे रूट हेयर पाए जाएंगे। इस जोन को कहते हैं मैचुरेशन जोन। क्या कहते हैं, मैचुरेशन जोन। और ये रीजन होता है जोन ऑफ इलोंगेशन, क्या, जोन ऑफ इलोंगेशन। और यहाँ पे रूट कैप के एबव फ्यू मिलीमीटर एबव द रूट कैप इज अ जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का सेल कैसा होता है, थिन होगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, ठीक है। रूट कैप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो उसके डिपेंस इन द रूट जाने में मदद करता है। जीवन में इलांगेशन रूट को लेंथ में बढ़वाते हैं। मैचुरेशन जोन में नंबर ऑफ यूनिसेलुलर सेल पाए जाते हैं, जिसे हेयर कहते हैं। मैचुरेशन जोन में ही पाए जाएंगे, ये बात हजारों बार पूछा है। और ये हेयर, रूट हेयर क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल में हेल्प करते हैं। सबसे बड़ी बात, ये यूनिसेलुलर होंगे, ऑलवेज यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है। इनका ओरिजिन एक्सोजीनस होगी, यानी एपिडर्मल सेल से ओरिजिन होती है। थिन होते हैं, डेलिकेट होते हैं, पतले लचीले होते हैं, ये बात आप रूट हेयर के बारे में जानिए। और स्टेम का हेयर, जैसे ट्राइकोम कहते हैं, वो जनरली मल्टीसेलुलर होते हैं और ग्लैंडुलर भी होते हैं, सिक्रेटरी नेचर के होते हैं, टफ होते हैं, स्टिफ होते हैं, ये बात लिखा है। तो इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल कैसे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल में, भैया रूट हेयर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ा देगा ना, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड, देखो बताया था कि ऑन द स्टेम का एपिडर्मल हेयर कैसा होगा, मल्टी सेलुलर होता है जनरली, जिसे कहते हैं ट्राइकोम। क्या कहते हैं, यूजुअली ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होता है, ट्राइकोसिस्ट नहीं, ट्राइकोम यूनी नहीं, मल्टी, ट्राइकोसिस्ट नहीं, ट्राइकोम मल्टी सेलुलर रिस्पेक्टिव। डी आंसर, सब पढ़ लिया करो। पैरेंकाइमेटस सेल आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स एज वेल एज, पैरेंकाइमेटस सेल यूजुअली कॉर्टेक्स के अलावा पेरीसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेस और इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट सब में पाया जाता है। भाई मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमा सेल। इन द लीफ गार्ड सेल, अरे यार लीफ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के नाम पर क्या होता है, पूरा उसका मीजोफिल सेल होता है, कह रहा है थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट है, सेल है, जिसे बंडल सीथ कहते हैं। इन लीफ ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल, इट इज कॉल्ड बंडल सीथ। अरे भैया ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मीजोफिल होता है, अभी बताया तो है, कंफ्यूज हो। डाइगॉड स्टेम कैम्बियम is present between the vascular bundle because of presence of cambium possesses ability to form secondary xylem second. Hence is called, भैया देखो जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियल रिंग पाई जा रही है, यानी कैम्बियम पाया जा रहा है, तो ऐसा कहलाता है। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो ये रिंग अगर पाई जा रही है तो यानी ये कैम्बियल रिंग है, और कैम्बियल रिंग है तो यानी वो ओपन वैस्कुलर है, और अगर नहीं है तो क्लोज है। ओपन पाया जाता है डाइकॉट में, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा, और क्लोज पाया जाता है मोनोकॉट में, इसलिए मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखते आप। तो कह रहा है अब स्टेम में, रूट में रेडियल पाया जाता है, स्टेम में कंजॉइंट पाया जाता है। कंजॉइंट ओपन इन द केस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड कंजॉइंट क्लोज इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। और लीफ में तो बात ही नहीं करते, वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपका लीफ, और इसमें दोनों में एक्चुअली लीफ और दोनों में कंजॉइंट पाया जाता है, रेडियल रूट में पाया जाता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, हेंस इज कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल। कंजॉइंट, यहाँ पे पूरा नाम कंजॉइंट ओपन लिखता तब भी आंसर सही था, लेकिन कंजॉइंट क्लोज लिख दिए, नहीं आंसर। कह रहे हैं कि कैम्बियम प्रेजेंट है बाबू, ये कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन हुआ। मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल है नो कैम्बियम, अभी वही कंडीशन मतलब नो कैम्बियम यानी क्लोज। आगे बढ़ जाओ इसको तुरंत, क्लोज वैस्कुलर बंडल, ठीक है। कंजॉइंट ओपन नहीं, कंजॉइंट क्लोज कहना चाहिए, क्लोज कहना चाहिए। Xylem and phloem are jointly situated along the same radius of the bundle. This type of bundle is called xylem and phloem jointly situated in the same radius. सेम रेडियस में प्रेजेंट है तो कंजॉइंट है, अगर डिफरेंट रेडियस में प्रेजेंट है तो रेडियल है। जो सेम रेडियस, दिस टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड कंजॉइंट,
ठीक है, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, और स्टेम और लीफ में यही पाया जाता है। रेडियल रूट आर से कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली फ्लोएम लोकेटेड, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल में यूजुअली फ्लोएम जो होता है वो बाहर साइड होता है, आउटर साइड ऑफ जाइलम। कहाँ? फ्लोएम जनरली बाहर साइड होता है, जैसे देखो इसीलिए डायग्राम बनाते हैं। ये आपका है वेस्कुलर बंडल, तो फ्लोएम जनरली बाहर और जाइलम अंदर, जाइलम अंदर फ्लोएम बाहर, वही पूछा है। In dicot root tangential as well as radial wall of endodermal cell have a deposition of water impermeable Caspian strip, जो किसकी बनी होती है? ये सुबेरिन की बनी होती है। किसकी? सुबेरिन की। इसीलिए चेक करती है वाटर परमेबिलिटी, सबको नहीं जाने देती भैया। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ एंड टेक प्लेस इन द सेल ऑफ पेरीसाइकिल। हाँ, वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ जब कराता है तो कहाँ से निकलता है भैया? पेरीसाइकिल से ही होता है इनिशिएशन ऑफ रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम। एक्चुअली देखो सबसे बाहर प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, देन पेरीसाइकिल। तो पेरीसाइकिल वाली सेल बनाती हैं इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, साइड वाली रूट, लेटरल रूट बताया था मॉर्फोलॉजी में। पैरेंकाइमेटस सेल विच लाई टुवर्ड द जाइलम एंड द फ्लोएम आर कॉल्ड, पैरेंकाइमेटस सेल जो टुवर्ड द जाइलम एंड फ्लोएम लाई करते हैं उन्हें कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है? एक्चुअली दिस इज अ मास ऑफ टिश्यू दैट इज फाउंड इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव में फंसा हुआ दो के बीच में। स्टील कंस्टिट्यूट ऑल द टिश्यू इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जितना माल भरा है वो सब एक्चुअली क्या है? स्टील। एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, पिथ एंड वेस्कुलर बंडल, ये सारे आएंगे स्टील में। तो इसीलिए इनर एंडोडर्मिस के अंदर जो भी माल है वो सब स्टील कहलाता है, स्टील। आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर। अब देखो outer hypodermis consists of few layer of collenchyma cell just below the epidermis which provide the mechanical strength to the young stem। अब यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि भैया यंग स्टेम जो है वो डाइकॉट का है कि मोनोकॉट का है। और आपको एक बात पता है कि भैया जो एपिडर्मिस के नीचे होती है, जो एपिडर्मिस के नीचे होती है वो हाइपोडर्मिस कहलाती है। डाइकॉट में हाइपोडर्मिस कॉलेंकाइमा की बनी होती है और मोनोकॉट में स्क्लेरेंकाइमा की बनी होती है। तो आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट फ्यू लेयर ऑफ सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, यानी हाइपोडर्मिस की बात कर रहा है। अब वहाँ पे मेंशन नहीं है यंग स्टेम, एक्चुअली क्या है ये एनसीईआरटी की सीधी लाइन है। एक्चुअली यहाँ डाइकॉट की ही बारे में बात कर रहे हैं और कोलेंकाइमेटस पैरेंकाइमा आप लगाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि जो हाइपोडर्मिस है शायद वो भी आउटर और इनर में बटी हो, ऐसा मोनोकॉट में नहीं लिखा है, उसने डायरेक्ट लिख दिया कि द मोनोकॉट लेडस हाइपोडर्मिस इज मेड ऑफ स्क्लेरेंकाइमा, लिख के आगे बढ़ लिए हैं। ठीक है, पेज नंबर 93 आप पढ़िए, मोनोकॉर्डिनेट सिस्टम का हेडिंग पढ़ा, सबसे पहली लाइन लिख दिया स्क्लेरेंकाइमा। और जबकि ये डाइकॉट में पेज नंबर 92 में पढ़ते हैं आप, तो वहाँ हाइपोडर्मिस कहता है कि बाहर लेयर, दो बाहर वाली आउटर एपिडर्मिस जो होती है वो कोलेंकाइमा की बनी होती है, इसलिए आंसर ए जाएगा। ठीक है, गार्ड सेल डोंट पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग है। बे यार कैसी बात कर तुम, महा गलत। गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तुमने इसका पूरा वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल थिक होती है। अरे यार हम तो रटाए बच्चों को अपने, कैसे भूल सकते हो तुम? आउटर वॉल थिन, इनर वॉल थिक। अबे हाथ तो ले जाओगे एग्जाम में, ये तो इसको छोड़ के नहीं जाओगे तो भूलेगा कैसे? इसको देख लेना, थिक और ये होगा थिन। एनटीए वालों को चूतिया बना दिया तुम। आउटर वॉल कैसी है? थिक है नहीं, थिन है। और इनर वाले कैसी है? थिक है। बोथ सर्सन रीजन आर इनकरेक्ट। पहले ही गलत हो गया तो तुम्हें पता था डी गलत होगा, मतलब रीजन गलत होगा। ट्राइकोम्स आर यूनी एंड एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। अब बात तो सही कह रहे हो, ट्राइकोम आपके एपिडर्मल सेल ओरिजिनेट है लेकिन यूनी नहीं, मल्टी सेलर होते हैं जनरली। ट्राइकोम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं भैया, रूट हेयर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल में करते हैं। ट्राइकोम हेल्प इन ट्रांसपिरेशन ना हो इसलिए वाटर लॉस के लिए चेक करते हैं आपके रूट हेयर। तो दोनों गलत हैं, डी आंसर। आउटर हेयर आर यूनी एंड एलोंगेशन ऑफ एपिडर्मिस, सही भाई, एक्सोजीनस ओरिजिन है और आपके यूनी है। अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल कराना है इसलिए यूनिसेलुलर हैं, इसीलिए आंसर ए जाएगा। बोथ सर्सन रीजन एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या। दिस इज टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, आइसक्रीम जैसे दिख रहा है। अब टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम लिखा है, लिखा तो है ये डाइकॉट विच प्रोवाइड द आइडेंटिफिकेशन लेबलिंग बताना आपको। तो ये डाइकॉट की स्टेम है, तो यहाँ सबसे पहले होगा आपका ये ट्राइकोम वगैरह दिखाए गए हैं, ये होगा एपिडर्मिस, ये होगा ए, जो जहाँ पे ए, जहाँ से आपको बताना है ए नंबर पे वो है हाइपोडर्मिस। अब आपको पता है कि डाइकॉट स्टेम में लिखा है उसकी हाइपोडर्मिस कोलेंकाइमा की बनी होती है, तो देख लेना ए ऑप्शन पे कोलेंकाइमा है क्या, ये है। और बी नंबर पे देख लेना आप बच्चा,
बी नंबर पे है आपका कैम्बियम, क्या है कैम्बियम। सी नंबर पे क्या है, डी नंबर में क्या है, तो आप याद रखना दिस इज अ केस ऑफ स्टेम। किसका केस है भैया, स्टेम का केस है। और मैंने बताया था स्टेम में कंडीशन पाई जाती है इंडार्च, क्या इंडार्च, इंडार्च मतलब फर्स्ट फ्रॉम प्राइमरी जाइलम, यानी प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द सेंटर एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड द पेरीफेरी, यानी ये अगर इसका पेरीफेरी परिधि है तो यहाँ पे होगा मेटाजाइलम और अंदर होगा प्रोटोजाइलम, तभी तो कंडीशन फुलफिल हुई भैया आपकी इंडार्च वाली कंडीशन। और इंडार्च रूट स्टेम में पाया जाता है, एक्सार्च आपको पता है कि रूट में पाया जाता है, रटवाया था अभी। तो अंदर हुआ प्रोटोजाइलम, बाहर हुआ मेटाजाइलम, तो सी इज अ मेटा, डी इज अ प्रोटो एंड सी इज अ कैम्बियम, दिस इज अ हाइपोडर्मिस दैट इज मेड अप ऑफ कोलेंकाइमा। तो कोलेंकाइमा, कैम्बियम एंड मेटाजाइलम, डी प्रोटो, प्रोटो अंदर है तो बी आंसर। बाकी सारे गलत ही होंगे, देख लेना, कैम्बियम लिख दिया पहले और मेटा को बाहर कर दिया। डाइकॉट स्टेम सेल ऑफ एंडोडर्मिस रिच इन स्टार्च ग्रेन दैट लेयर इज रेफर टू एज अ स्टार्ची सीथ, जिसे स्टार्ची सीथ कहते हैं भैया, यही स्टार्ची सीथ होती डाइकॉट के स्टेम में, ठीक है, जो इंडोडर्मिस में पाई जाती है। और रूट के इंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है, एक्चुअली इंडोडर्मिस कहना रूट के लिए सही होता है, वहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाएगी, बाकायदे वो चेक वगैरह करेंगे, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट आयन वगैरह का, तो इसलिए स्टार सीथ तो कह देते हैं, स्टार सीथ पाई जाती है इंडोडर्मिस यहाँ। डाइकोस्टियम पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेस। सेमिलुनर पैचेस के प्रेजेंट होते हैं, वो किसके बने होते हैं, कोलेनकाइमा के, किसके, डाइकोस्टियम पेरिसाइकिल प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ द इंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमिलुनर पैचेस। एक्चुअली ये किसके प्रेजेंट होते हैं, डाइकोस्टियम पेरिसाइकिल आपके स्क्लेरेनकाइमा के, किसके, स्क्लेरेनकाइमा की। ये एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है कि जो डाइकोस्टियम में पेरिसाइकिल होती है, इनर टू इंडोडर्मिस होती है, वो सेमिलुनर पैचेस में बटी होती है और पेरिसाइकिल ये बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। डाइकोस्टियम कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड, बताया था इनर साइड में एक्टिव होती है, यानी पिथ की तरफ एक्टिव होती है, टुवर्ड इनर साइड, इनर साइड। In the spring season, cambium is very active and produce a large number of xylary element and having a vessel with कैसा wider cavities। बताया था अर्ली सीजन में जो बनेगा, इन द स्प्रिंग सीजन कैम्बियम वेरी एक्टिव होता है, लार्ज नंबर ऑफ xylary एंड वाइडर कैविटीज पाई जाती है उस पर। फ्लोएम वाली में उल्टा है, वहाँ पे नैरो पहले और बाद में वाइडर। इन विंटर कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म ऑफ फ्यूरी जाइलरी एलिमेंट एंड नैरो वेसल, देखो लिख दिया फीवर जाइलरी नैरो वेसल, दिस वुड इज कॉल्ड, विंटर में जो बनती है वो लेट वुड बनती है, जिसे अटम वुड भी कहते हैं। बहुत इजी आंसर होगा ना। As the stem contribute to increase in girth due to activity of vascular cambium, outer cortical and epidermal cell get broken and need to be replaced by provide new protective cell layer. Hence sooner or later another meristematic tissue जिसे कहते हैं फेलोडर्म, क्या कहते हैं, एज ए स्टेम कंट्रीब्यूट, कह रहा है कि स्टेम इंक्रीज करेगा, गर्थ में बढ़वाएगा और वैस्कुलर एक्टिविटी को करवाएगा, तो एपिडर्मिस सूनर लेटर फट जाती है, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, फेलोडर्म जो होता है वो क्या होता है बेटा, फ्लेलोडर्म होता है आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, क्या सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलम होता है कॉर्क और फेलोजन होता है कॉर्क कैम्बियम। तो कौन बनाता है, कॉर्क कैम्बियम फेलोजन। द कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, कॉर्क में किसका डिपोजिशन हो जाता है, सुबेरिन का, किसका, सुबेरिन का, इसलिए और कॉमर्शियल कॉर्क का सुबर से निकालते हैं। द सेल ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड पेरेंकाइमा, फेलोजन फेलम तीनों को मिला के फेलम फेलोजन फेलोडर्म मिला के पेरीडर्म कहलाता है। कहाँ आंसर, पेरीब्लेम नहीं, इपीब्लेम नहीं, पेरीडर्म, ठीक है। दूसरा नाम याद रखना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोडर्म और फेलोजन याद रखना, और फेलम कॉर्क होता है ये सेकेंड फेलोजन, ठीक है, तीनों याद रखिएगा आप। Certain region of phelogen cut off closely arranged parenchymatous cell on the outer side, inner side of the cork cell. In these parenchymatous cells soon rupture the epidermis, form a loose lens shaped cell जिसे lenticell कहते हैं। क्या बताया था अभी, lenticell जो गैसेस एक्सचेंज में मदद करती हैं। अभी मैचिंग आया, गार्ड सेल, गार्ड सेल कहाँ पाया जाएगा, स्टोमेटा में। सेकेंड, बुलीफॉर्म सेल किस में पाई जाती है, बुलीफॉर्म सेल फाउंड इन ग्रासेस, एडेक्सियल, एडेक्सियल एपिडर्मिस, याद रखना, एबेक्सियल नहीं एडेक्सियल, एडेक्सियल अपर वाली, एबेक्सियल बेस वाली। तो अपर एपिडर्मिस मॉडिफाइड इनटू कलरलेस इम्पटी दैट इज कॉल्ड बुलीफॉर्म सेल, विच
कर्ल द लीफ ड्यूरिंग वाटर लॉस, वाटर लॉस के दौरान ये लीफ को कर्ल कर लेती है, कलर लेस होती है, इम्पटी होती है, जिसे बुलिफॉर्म सेल कहते हैं, और ग्रासेस वगैरह में पाई जाती है। तो थर्ड आंसर बी का, सेकंड का। कंपेनियन सेल किस में पाई जाती है? फ्लोएम में। ट्रैकिड पाया जाता है जाइलम में। तो आंसर क्या जाने वाला है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट कहीं है? ये देखो बी आंसर में है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, डी आंसर। अरे वहाँ तो मिला दिया है, इसको देख लेना आप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। पेरीफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज लाइटर इन कलर एंड इट्स इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। बताया था दो प्रकार की है। पेरीफेरल परिधि वाली जो है वो लाइटर कलर की है, यानी वो कैसी है? सैप वुड है। सैप वुड एक्चुअली कंडक्शन में हेल्प करती है, जबकि हर्ट वुड कंडक्शन में हेल्प नहीं करती, डेड हो जाती है, वो सपोर्ट में काम करती है। सैप वुड फंक्शनल है, जिसे आप अल्बर्नम कहते हैं, अल्बर्नम भी कहते हैं, और हार्ट वुड को अल्बर्नम उसे डायूरनम कहते हैं। ये आपका सैप वुड है, ड्यूरामेन कहते हैं, ये अल्बर्नम है। तो ये कंडक्शन में हेल्प करती है, तो आंसर जाएगा सैप वुड। और हार्ट वुड मैकेनिकल सपोर्ट, हार्ड वुड नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। द स्टोमेटा प्रेजेंट इन बोथ सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, मेसोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड, पैलिसेड, स्पंजी, आइसोबाइलेटरल, मोनोकोटिलियस लीफ। भाई मैंने बताया था कि जो डाइकॉट की लीफ होती हैं, डाइकॉट, जी सर, बस हो गया। डाइकॉट की लीफ होती हैं, उसमें अपर एपिडर्मिस यानी स्पंजी और पैरेंकाइमेटस दोनों में डिफरेंशिएटेड होती हैं, जबकि मोनोकॉट में ऐसा नहीं पाया जाता। जिसमें यही लिखा हुआ है कि स्टोमेटा बोथ सरफेस में पाए जा रहे हैं लेकिन नॉट डिफरेंशिएटेड। भाई जाहिर सी बात, ग्राउंड टिश्यू किसका बना है? मेसोफिल, और मेसोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड है, आइसोबाइलेटरल लीफ है, मोनोकॉट की लीफ। ठीक है। Some places cambium form a narrow band of parenchymatous cell which passes through the secondary xylem and secondary phloem in the radial direction. These are called ray parenchymatous cell. क्या? ray parenchymatous. रेडियल कंडक्शन, रेडियल कंडक्शन में रे पैरेंकाइमेटस सेल वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए बताया था ना, वही पूछा है ये। अब हमें मैचिंग करना है। कह रहा है गिवन फिगर डाइकॉट लीफ का है। ये आपका ए वाला पोर्शन क्या है? बंडल शीथ सेल है। ये बहुत सारे बंडल दिखाए गए हैं वास्कुलर कैम्बियम के, इसके शीथ को बंडल शीथ कहेंगे। बी वाला आपका क्या है? यहाँ पे एक एक्चुअली यहाँ पे लेवलिंग छोड़ दिए हैं, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, तो बी फ्लोएम होगा। अपर सरफेस को क्या कहते हैं? एडेक्सियल कहते हैं। अपर को एडेक्सियल और लोअर वाले को एबेक्सियल कहते हैं। ये स्टोमेटल कैविटी है, तो सीन एयर कैविटी और सब स्टोमेटल कैविटी आपकी ई नंबर के, तो ये आंसर जाएगा बी। ठीक है। ग्रासेस सर्टेन एडेक्सियल एपिडर्मल सेल अलोंग द वेन मॉडिफाइड देमसेल्फ लार्ज कलर इम्पटी सेल, जिसे बोलीफॉर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलीफॉर्म सेल कहते हैं। थोड़ा सा स्पीड करते हैं। अब ये सब आप देख लिए हैं। मोस्ट ऑफ डाइकोटिनस प्लांट एग्जिबिट द इंक्रीज इन गर्थ, जिसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। जो चौड़ाई में बढ़वा है वो सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। ठीक है। द टिश्यू इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ आर, कौन कौन से सेकेंडरी इन्वॉल्व होंगे ग्रोथ में? आपके वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, दोनों सेकेंडरी ग्रोथ कर। भाई पौधे को चौड़ाई में बढ़ाना है, लेंथ में इंक्रीज कर रहे हैं तो एपिकल मेरिस्टम यूज होगा, और सेकेंडरी मेरिस्टम यूज होते हैं आपके गर्थ में, तो इसलिए आंसर जाएगा डी। आगे बढ़िए। मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वास्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड कॉर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, बोथ है बी। कह रहा है कि मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल कटिंग ऑफ वास्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसे आप कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम। क्या? वास्कुलर कैम्बियम। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल इन देयर जाइलम, जाइलम जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल एब्सेंट होती है। दिस वेसल इज द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, ये एब्सेंट है। ठीक है। जिम्नोस्पर्म लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियल सेल, जाहिर सी बात है, आपको बताया था कि जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह सीव सेल पाए जाते हैं, और कंपेनियन सेल की जगह क्या पाई जाती है? एल्ब्यूमिनस सेल। कहाँ हट गया यार? ठीक है। तो दोनों बात सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है रीजन को, तो इसलिए बी आंसर जाएगा। इन स्टेम इंडार्च जाइलम प्रेजेंट होते हैं। स्टेम में कैसा होता है? स्टेम में इंडार्च यानी प्रोटोजाइलम लाइट टुवर्ड पेरीफेरी, पिथ की तरफ होता है, और रूट में ये कंडीशन अपोजिट होती है, यानी एक्सार्च कंडीशन होती है। इन प्रोटोजाइलम लाइट टुवर्ड द सेंटर एंड द मेटाजाइलम लाइट टुवर्ड द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन, इसीलिए इंडार्च कंडीशन, यानी दोनों बात सही है ए। डाइकोटिलेस लीफ ओपन वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं लीफ में, और आपके मोनोकॉट में इसमें कैसे पाए जाते हैं? ओपन वास्कुलर बंडल। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन, अब कैम्बियम प्रेजेंट होगा तभी तो ओपन हुआ,
और यहाँ पे ओपन लिख रहे हैं। एक्चुअली डाइकोटिनस लीफ हो या आपका स्टेम हो, इसमें क्लोज पाया जाता है, क्लोज। आपके डाइकॉट लीफ में क्लोज पाया जाता है, जबकि ये ओपन वेस्कुलर बंडल इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका, रूट का है, आपके डाइकॉट का है, ठीक है। तो आपके पत्तियों में कौन सा सेकेंडरी ग्रोथ कराना है भैया, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम एंड पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, लीफ में नहीं पाया जाएगा, डी आंसर। रेडियल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन द रूट, रेडियल रूट में रेडियल पाया जाता है, जाइलम फ्लोएम कैसे प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट मैनर इन डिफरेंट रेडियाई, दोनों बातें सही है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका, ठीक। अब एपिडर्मिस विच कवर द बोथ अपर सरफेस, जिसे एडैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, लोअर सरफेस को एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल होती है, सही बात है। एपिडर्मिस जनरली बियर लेस स्टोमेटा, कह रहा है एबैक्सियल बेस वाले में ही होता है, ये गलत है, ठीक है। टिश्यू बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस मीजोफिल होता है, सही है। मीजोफिल विच पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड आउटर मेड अप ऑफ पैरेंकाइमेटा, 2 टाइप के सेल होता है, पैलिसेड, स्पॉन्जी, तो कैसा है आपका, एक गलत है, यानी यही। डाइकॉट स्टेम कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगन टू कट ऑफ न्यू सेल बोथ टुवर्ड एन इनर एंड द आउटर साइड, द सेल कट ऑफ टुवर्ड पिथ, जो मैच्योर हो जाता है सेकेंडरी आपके फ्लोएम में, किसमें, सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक। फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट सेड अबाउट टिश्यू फॉर्म द मेजर कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गन, सेल आर जनरली आइसोडायमेट्रिक मे बी स्फेरिकल ओवन, किसके बारे में लिखा है यार आपका, ये सीधा लिखा है पैरेंकाइमा के बारे में। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कंपेयर टू डाइकॉट रूट विच ऑफ द फ्यूअर जाइलरी बंडल, दीज आर यूजुअली मोर देन 6, पॉलीआर्च कंडीशन पाई जाती है भैया, डाइकॉट रूट की जगह मोनोकॉट में कैसे, तो मोर देन पॉलीआर्च, पिथ कैसे लार्ज होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, मोनोकॉटलियस रूट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, चौड़ाई में ग्रोथ नहीं होती है, इसलिए क्या है, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ हेल्प इन एपिकल मेरिस्टम कार्ड प्राइमरी ग्रोथ, भैया प्राइमरी ग्रोथ कराना है तो लेंथ में बढ़वाइए। इंक्रीज इन गर्थ सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, सेकेंडरी ग्रोथ ओनली अकर इन द डाइकॉट प्लांट, सही बात है। डाइकॉट सेल आर कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में ही कैम्बियम की रिंग पाई जाती है, जिसे ओपन कहते हैं, ठीक है। द सेल ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग, ये बात आपने अभी पढ़ी है, जिसे इंटरफेसिकुलर इंट्राफेसिकुलर कहते हैं, तो सारे सही हैं, ठीक। आगे बढ़िए। कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल पिथ मेडुलरी प्राइमरी स्टेम एंड रूट यूजुअली कंसिस्ट सिंपल टिश्यू, किसके बने होते हैं यार, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन, आंख बंद करके मार देना, पैरेंकाइमा के बने होते हैं। मैच्योर सीव एलिमेंट पोजेस पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल, एंड इसमें क्या होता है, ई न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, न्यूक्लियस कैसा होता है, एब्सेंट होता है, तो ये आंसर सी जाने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा लास्ट में जल्दी खींचना पड़ा, क्यों, क्योंकि कुछ रीज़न है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो कल मिलते हैं अगली क्लास में, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू, धन्यवाद।